हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम पार्टनरशिप की दूसरी क्लास में चलते हैं। तो पिछली क्लासेस में आई होप आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे, जितने भी मेथड्स वो आपने सीख लिए होंगे। आइए उससे थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। इसी तरह आइए क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या लिखा है। ए, बी व सी द्वारा एक व्यापार में लगाई गई पूंजी का अनुपात 2:3:4 है। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ये इनकी पूंजी का जो कैपिटल का अनुपात है वो है कितना, 2:3:4। ये किसका अनुपात है, पूंजी का, कैपिटल का। ठीक, फिर कह रही यदि लाभांश का अनुपात समान हो तो समय का अनुपात होगा। भाई लाभांश का अनुपात मतलब जो लाभ मिल रहा है, अगर उनका अनुपात समान है, अगर अनुपात समान होगा, समान का मतलब जितना ए को मिल रहा है उतना बी को भी मिल रहा है, उतना ही लाभ कितना किसको मिल रहा है, सी को। मान लो तीनों को 100 रुपये मिल रहे हैं। ठीक अगर लाभांश का अनुपात अगर तीनों को 100 मिल रहा है, ठीक, तो कट के कितना आएगा, 1:1:1। मतलब अगर लाभांश समान है तो अनुपात प्रॉफिट को हम क्या मान सकते हैं, 1:1:1। आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। लाभांश का अनुपात समान है मतलब जो अनुपात ए का होगा वही बी का होगा, वही क्या होगा, सी का। तो मैं सबको 1:1 मान लिया, सबको क्या मान लिया, 1:1। तो पूछे समय का अनुपात होगा, समय का अनुपात होगा। आइए देखते हैं समय का अनुपात। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इंटू टाइम के अनुपात में क्या होगा, बटेगा। समझ में। अगर मैं यहाँ से टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, भाई प्रॉफिट था यहाँ कैपिटल मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में। इसको अंदर टाइम की वैल्यू निकालनी है तो उसको क्या करना है, प्रॉफिट में कैपिटल का क्या मारना पड़ेगा, डिवाइड मारना पड़ेगा। समझ में आया। तो अगर मुझे टाइम का अनुपात चाहिए, किसका, टाइम का, तो मुझे प्रॉफिट में डिवाइड करना पड़ेगा किसका, कैपिटल का। तो इसको लिखेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया। क्या कहा मैंने, अगर मुझे समय चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन क्या होगा, कैपिटल। तो प्रॉफिट कितना था इसका, 1 और कैपिटल कितना था, 2। इसी तरह यहाँ ये प्रॉफिट कितना, 1, कैपिटल कितना, 3, प्रॉफिट कितना, 1 और कैपिटल कितना, 4। समझ में आया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इस तरह का अनुपात जो होता है वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर का मीनिंग है इंटीजर का क्या होगा, वैल्यू होगा। क्या ये इंटीजर है, इसमें ये क्या आ गई, अपनी फ्रैक्शंस आ गई हैं। फ्रैक्शन का कभी भी अनुपात नहीं होता, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। सरल करने के लिए मैंने इसको क्या बताया था, जो भी नीचे दिए गए हैं इसको हटाना है, और हटाने के लिए इन सब का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा अपन सबको, एलसीएम। तो ये एलसीएम लेते हैं। 2, 3 व 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। हम लोग जानते हैं 2, 3 व 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 के इससे कर देंगे और 12 की इससे कर देंगे। ठीक, किसी भी अनुपात में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो उस अनुपात के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता, बस वो बन क्या जाता है, आपका तुल्य भिन्न बन जाता है। आइए 2 से इसको काटेंगे, 6 बार जाएगा, 3 से 4 बार और 4 से 3 बार। अनुपात आया कितना, 6:4:3। ये किसका अनुपात आ गया, टाइम का। और आपसे पूछा ही क्या है, तो समय का अनुपात होगा। कितना होगा, 6:4:3। यही आपका क्या होगा, आंसर। देखिए एक बार क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए प्रश्न पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ए ने 45,000 रुपये की पूंजी से एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। अब देखो बी कितने समय बाद शामिल हुआ ये दिया नहीं है अपने को, ठीक, जाने दो। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात 2:1 है तो बी व्यापार आरंभ होने से कितने महीने बाद साझेदार बना। मतलब जब व्यापार आरंभ हुआ उसके कितने महीने बाद या कितने साल बाद, अच्छा यहाँ वर्ष के अंत दिया गया तो मतलब 1 वर्ष के लिए है ना, कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ, किसके साथ, ए के साथ। आइए देखिए अब उसको उस तरह नहीं करेंगे। ठीक, हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट मिलेगा अपने को वो किस तरह मिलेगा, कैपिटल इंटू टाइम। समझ में आया। तो ध्यान देखिए ए का देखते हैं, तो ए का कैपिटल कितना है, 45,000। कितना है, 45,000। और ए शुरू से लेके अंत तक जुड़ा रहा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि ए ने छोड़ दिया या कुछ भी किया। ठीक, तो मतलब ए ने कितने समय तक के लिए किया, कैपिटल इंटू टाइम, कितना आएगा, 12 महीने के लिए, अपॉन ये ए की बारी है। अब बी का निकालते हैं। भाई बी ने कितना रुपए लगाया, 54,000। ठीक, अब कितने समय के लिए लगाया, ध्यान से सुना, कितने समय के लिए लगाया ये अपने को नहीं पता, तो मैं मान लूँ टी समय के लिए लगाया। कितने समय के लिए लगाया इसने, टी समय के लिए। ठीक, ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट है ए का और ये प्रॉफिट है बी का, और ए और बी का अनुपात है कितना, 2:1, मतलब 2/1। आई होप आपको ये समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा है कि प्रॉफिट इक्वल होता है कैपिटल इंटू टाइम, पूंजी इंटू समय। भाई जितनी पूंजी जितनी ज़्यादा समय तक के लिए लगाई जाएगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट। तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ चिपका दिया। क्या लिखा, ए का कैपिटल है कितना, 45,000। कितने समय के लिए लगाया, 1 साल की बात हो रही है, वर्ष का अंत है मतलब 12 महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए। फिर बी ने कितना लगाया, 54,000।
मल्टीप्लाई टाइम, और कितने टाइम के लिए लगाया ये अपने को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद जुड़ा है, कुछ समय बाद जुड़ा है, पता नहीं है कितने समय बाद जुड़ा है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि इसने जो इन्वेस्ट किया टी समय के लिए किया है। समझ में आया? और ये इसका प्रॉफिट, ये इसका प्रॉफिट, और प्रॉफिट का अनुपात दिया गया 2:1। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए जो कट पीट रहा है उसको उड़ा देते हैं। 3 0 से 3 0 उड़ गया। देखो 5 4 9, 5 4 9, तो 9 से ये दोनों कट जाएंगे। 9 पंजे 45, 9 छिंगे 54। ठीक, तो बचा कितना यहाँ? 12 पंचे 60 बटे 6t इक्वल 2/1। 6 से ये कट गया कितनी बार? 10 बार में। तो t इंटू 2 कितना होगा? 2t इक्वल टू यहाँ 10 इंटू 1 10, तो t की वैल्यू क्या आएगी? 10/2। कितना आएगा? 5 मंथ। कितना आएगा? 5 महीने। तो ध्यान से सुनना, बी कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है? 5 महीने। यहाँ टी किसको माना था? टी माना था कि बी ने कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। मुझसे ये नहीं पूछा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, पूछा व्यापार आरंभ होने से कितने महीने बाद जुड़ा। कितने महीने बाद जुड़ा? तो महीने पूछा है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 में से उसने 5 महीने के लिए पैसे लगाए, तो कितने महीने बच गए? 7। तो 7 महीने बाद वो क्या हुआ है? जुड़ा है। 7 महीने बाद ऐड हुआ उसके साथ। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। देखिए एक बार, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ये ए व बी द्वारा व्यापार में पूंजी का अनुपात 3:5 था। यदि वर्ष के अंत में कुल 2400 रुपये का लाभ हुआ तो बी को ए से कितना अधिक मिला? 2 लोग हैं, ए और बी। इनका अनुपात, पूंजी का अनुपात कितना दे रखा है? 3:5 कैपिटल का। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2400 रुपये है। ध्यान से देखो, अगर टाइम नहीं दिया गया दोनों के लिए तो मतलब समान समय है। अगर समय समान, जो कैपिटल का अनुपात वही किसका होगा? प्रॉफिट का। कह रहे यदि कुल लाभ 2400 रुपये है, तो मैंने कुल लाभ देखा है 5 और 3 अनुपात में कितने का लाभ हुआ है? 8 का। और वो क्या कितने का रहा है? 2400 रुपये का। एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू को 8 से डिवाइड कर दो। 8 3 24, 3 0 300 रुपये। ठीक, फिर उसके बाद कह रहे बी को ए से कितना अधिक मिला? भाई बी को कितना मिला? 5 और ए को 3, तो कितना ज़्यादा मिला है? 2 ज़्यादा मिला है। कितना ज़्यादा मिला? 2। तो 2 की वैल्यू निकालो। अगर एक की वैल्यू 300 तो 2 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 300, 600 रुपये। तो बी को ए से कितना ज़्यादा मिला होगा? 600 रुपये ज़्यादा मिला होगा। देखिए फिर आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए प्रश्न देखिए क्या लिखा आपने। विकास 9000 रुपये के कुल लाभों में से, अब ध्यान से देखना, 9000 का कुल लाभ है। 9000 के कुल लाभों में से 3000 का हिस्सा पाया। किसकी बात हो रही है? विकास। अच्छा, 2 लोग होंगे, सत्यम है, विकास और सत्यम। ध्यान से देखिए, तो इनका प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है। प्रॉफिट में निकाल रहा हूँ। कुल लाभ कितने को? 9000 का। 9000 का क्या है अपना? कुल लाभ। इसमें से विकास को कितना मिला? 3000। विकास को कितना मिला? 3000। अगर 9000 में से 3000 विकास पाया तो बाकी कौन पाएगा? बाकी पाएगा सत्यम। तो कितना पाएगा? 9000 में से 3000 घटाओगे कितना आएगा? 6000। ये अपना क्या है? प्रॉफिट। ये कितना है? प्रॉफिट। फिर कह रहा है आगे, यदि व्यापार में विकास 5000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाता है। अब ये पूंजी आ गया है ना। हम जानते हैं प्रॉफिट इक्वल क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। अब विकास का कैपिटल कितना रुपये लगाया है? 5000 रुपये। और कब लगाता है? पूरे वर्ष। पूरे वर्ष में तो 12 महीने के लिए। तो पूछा है सत्यम 6 महीने के लिए लगाता है, तो सत्यम की पूंजी बताइए। सत्यम कितने महीने के लिए लगाते हैं? 6 महीने के लिए। लेकिन पूंजी नहीं दिया, तो कैपिटल को मान लिया मैंने कितना है? सी। कितना मान लिया? सी रहने दो यार, ये बड़ा गंदा हो। एक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? एक्स। आइए अब इसको थोड़ा उड़ाते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल। 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ देखो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 6 इंटू 5, 6 दूना 12, यहाँ कितना है? 5000। और 2 इंटू 6, 6 दूनी 12। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी है? x आएगा 5000 इंटू 12। 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में 3 कम 3, 3 चौक 12, और 3 0 लगाया, फिर 5 चौक 20। तो भाई सत्यम ने कितना रुपये लगा दिया भाई? 20000 रुपये। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं अपनों के है। राहुल 1200 रुपये लगाकर एक पान की दुकान खोलता है। शोभित तथा उत्कर्ष 3 माह तथा 6 महीने बाद, भाई शोभित 3 महीने बाद और उत्कर्ष 6 महीने के बाद कुछ रुपए से व्यापार में शामिल हो जाते हैं। भाई पान की दुकान में ये दोनों भी शामिल हो गए ना दुकान को बढ़ाने के लिए। फिर कह रहे यदि वर्षांत में वे लोग, वर्षांत मतलब वर्ष के अंत में, वे लोग लाभ को 2:3:5 के अनुपात में बांटते हैं, तो शोभित कितने रुपए लेकर व्यापार में शामिल हुआ? ध्यान से देखिए, अब लाभ का अनुपात दे रखा है 2:3:5। पहला लाभ होगा राहुल के लिए, ठीक, दूसरा लाभ होगा शोभित के लिए, और तीसरा लाभ होगा उत्कर्ष के लिए। समझ में आया? तो शोभित कितने रुपए के साथ व्यापार में शामिल हुआ? ठीक, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करूंगा, शोभित का पूछा है तो मैं राहुल का पता है मुझे, अपने को पता है कि कैपिटल प्रॉफिट इक्वल क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम।
मुझे कैपिटल प्रॉफिट दिया है और टाइम भी दिया गया है, तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेता हूँ। राहुल कितने रुपए लगाया कैपिटल? 1200 रुपये। ठीक, अब ये गया नहीं है, वर्षांत मतलब वर्ष के अंत में, मतलब ये कितने महीने के लिए लगाया? 12 महीने के लिए। किसकी बात बारी है? राहुल की। ठीक, फिर निकालना किसका? शोभित का, तो मैं शोभित का निकालूँ RS, शोभित S, शोभित को ऐसे लिख दिया। शोभित कितने रुपए लगा रहा है मुझे नहीं मालूम, मान लो मैंने X रुपये लगाया है। ठीक, कितने समय के लिए लगाया? ध्यान से देखो, शोभित कितने महीने बाद जुड़ा है? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद जुड़ा है, 1 वर्ष है, 12 महीने में से 3 महीने बाद जुड़ा है, मतलब कितने महीने के लिए लगाया होगा पैसा? 9 महीने के लिए। समझ में आया? इक्वल टू, और R और S ये है राहुल का, ये है शोभित का और ये है उत्कर्ष का। R और S का जो लाभ का अनुपात है वो है कितना? 2:3, 2/3। समझ में आया? यानी 2/3 आई। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 3 से काट दो, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, फिर 3 से काट दो, 3 चौके 12, फिर 2 0 2 0 लगा दिया। ठीक, x इंटू 2 2x हो जाएगा, इक्वल 400 इंटू 4 1600, और ये 3 भी मल्टीप्लाई में चल जाएगा 3। x की वैल्यू निकालो, x इक्वल क्या होगा? 1600 इंटू 3/2, 2 से काट दो, 2 8 16 800, और 8 तरीक कितना होगा? 2400 रुपये, 2400 रुपये। और x किसको माना था? s को। किसको? s को। तो शोभित कितने रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हुआ था? 2400 रुपये लगाकर। ये अपने से पूछा है, एक बार देखिए इसको। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक व्यापार में A ने कुल पूंजी का 1/6 समय के लिए, B ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, वह शेष धन C ने पूरे समय के लिए निवेश किया। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैं मान ले रहा हूँ कुल पूंजी कुछ ना कुछ तो होगा, कुल पूंजी और कुल समय कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, है ना। आइए, मैं देखो कुल पूंजी यहाँ 1/6 और यहाँ क्या है? 1/3। मैं क्या करूँ? ऐसा पूंजी मानूंगा कि वो 6 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। ठीक, और वो कौन सी वैल्यू होगी? इन दोनों का एलसीएम। 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो मैं मान रहा हूँ कुल पूंजी कितना है? 6। इसी तरह समय भी क्या है? 1/6 और 1/3। कुल समय भी मैंने कितना मान लिया? 6। समय आया। अब देखो कितने लोग हैं? A, B और C। A है, B है और C है। अब ध्यान से देखो, जो A ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6, कुल पूंजी 6 है, तो 6 का 1/6 कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। B ने 1/3 भाग, B ने 1/3 भाग, तो 6 का 1/3 कितना होगा भाई? 2। कितना होगा? 2। मतलब B ने कितना लगाया? 2। फिर क्या था शेष धन C ने। अब बच्चा कितना? कुल थी 6, 6 में से 3 इन लोगों के हो गए, बच्चे कितने? 3। तो 3 किसने लगाया होगा? C ने। ये किसका अनुपात आ गया? कैपिटल का। ठीक, अब हमको पता है क्या? कुछ नहीं, समय निकालते हैं। अब किसकी बारी है? समय की। ध्यान से देखो, अब टाइम निकालेंगे। अब किसकी निकालेंगे वैल्यू? टाइम की। टाइम कुल कितना है? 6। 1/6 कौन ले गया? A। तो 1/6 का कितना होगा? 1 होगा। समझ में आया? फिर B कितना ले गया? 1/3। 1/3 मतलब 2 ले गया। तथा C ने पूरे समय के लिए निवेश किया। C ने कितने समय के लिए? पूरे समय। पूरे समय है कितना? 6। पूरा समय है कितना? 6। समझ में आया? देखिए इसको, समझ में आया या नहीं? कुल समय भी पूरे समय, पूरा समय है कितना? 6। अब हमको प्रॉफिट पता है क्या होता है। प्रॉफिट होता है क्या है? कैपिटल इंटू टाइम। 1 × 1 1, 2 × 2 4, और 6 × 3 18। ये किसका रेशियो आ गया? अपना प्रॉफिट का। किसका आ गया? प्रॉफिट का। कह रहा कुल प्रॉफिट कितना है? 9200 रुपये। कितना है? 9200। आइए प्रॉफिट अनुपात में निकालते कितना? 28 और 18 और 4 22, 22 और 1 23। तो कुल प्रॉफिट है कितना? 23। अनुपात में जो 23 है वो रियल में कितना है? 9200। 9200 रुपये। तो 1 की वैल्यू निकालें। 1 की वैल्यू होगी कितना? अभी 23 चौके 92। 23 चौके कितना होगा? 92। तो मतलब 400 रुपये। 1 की वैल्यू है 400 रुपये। तो अपने से पूछा कि B का हिस्सा, किसको हिस्सा पूछो है? B का। तो B का हिस्सा है कितना? 4। तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 × 400 कितना आएगा? 1600। 1600 रुपये क्या होगा? B का हिस्सा। 9200 कुल लाभ में से B का हिस्सा क्या होगा? B का हिस्सा कितना होगा? 1600 रुपये। आई होप आपको समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। A, B व C ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया जिसमें A ने कुल पूंजी का 1/3 भाग व B ने कुल पूंजी का 1/4 भाग तथा C ने शेष पूंजी लगाई। देखिए मुझे मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो
पूंजी रही होगी शुरुआत में। कुल पूंजी मुझे कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, मतलब ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। ठीक, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम कितना है इन दोनों का? 12। तो मान लिया मैंने कुल पूंजी कितनी है? 12। अब आइए तीनों लोगों को निपटा देते हैं यहीं पे, ए बी और सी। अब ए ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो 12 का 1/3 कितना होगा? 12 का 1/3, 3 चौका 12, कितना आएगा? 4 रुपये। ठीक है। और बी ने कुल पूंजी का 1/4, बी ने कुल पूंजी का 1/4, 4 3 12, तो कितना लगाया? 3 रुपये। अब ध्यान दो, कुल पूंजी थी 12 रुपये, 12 में से 4 और 3 7 ये खा गए, मतलब ये इन्होंने ले लिए, तो बच्चा कितना? 12 में से 7 गए 5। अब आ गया ध्यान, ये किसका अनुपात आया? कैपिटल का। किसका अनुपात आया? कैपिटल का। कह रहे यदि वर्ष के अंत में उन्हें 1800 रुपये की आयु। देखो अगर समय नहीं देगा तो समय क्या है? समान, और अगर समय समान है तो जो अनुपात कैपिटल का होगा वही किसका होगा? प्रॉफिट का भी होगा। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 1800 रुपये के आय हो, आइए देखते हैं अनुपात में इनको कितने का लाभ हुआ है? 4 3 7 और 5 12, कितने का हुआ है? 12 का। ये अनुपात में हुआ है, लेकिन रियल में कितना हुआ है? 180 का, मतलब 1800 रुपये का। कितने का हुआ? 1800 रुपये का। एक की वैल्यू निकाल लो, तो 12 1 कम 12, 6 0, 12 5 60 और 0, एक की वैल्यू कितनी है? 150। तो पूछा तो बी का हिस्सा होगा, बी का हिस्सा, और बी का हिस्सा है कितना? 3, तो 3 की वैल्यू निकाल लो। 3 × 150, 15 3 45, 450 रुपये, कितना होगा? 450 रुपये। देखिए फिर आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक व्यापार में ए व सी साझेदार हैं, तो 3 लोग हैं साझेदार, ए है, बी है और क्या है? सी। किसी वर्ष ए का लाभ 1/3 भाग, जबकि बी 1/4 भाग प्राप्त करता है। देखो यहाँ थोड़ा लिख लें, किसी वर्ष ए लाभ का 1/3 भाग, जबकि बी 1/4 भाग प्राप्त करता है। ठीक है ना। आइए मैं मान लो कुल भाग कुछ ना कुछ तो होगा, कुल लाभ कुछ ना कुछ तो होगा, तो क्या होगा? मैं ऐसा नंबर मान लूंगा जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, और सी के बारे में कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो 3 और 4 से कौन सा नंबर कटेगा? 12। कुल लाभ मैंने कितना मान लिया? 12, और 12 का 1/3 भाग कौन लेता है? ए। 3 चौक 12, कितना लाभ ले रहा है? 4। बी कितना ले रहा है? 12 का 1/4, मतलब कितना भाग ले रहा है? 3। सी की बारी है, सी शेष भाग ले रहा है, शेष भाग ले रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 5000 रुपये। पहले मैं यहाँ निकालता हूँ उसकी अनुपात में कितनी होगी, तो 12 में से 7 तो यही ले गए, बचा कितना? 5। सी का लाभ में अनुपात कितना है? 5। ये आ गया प्रॉफिट। ठीक, अब कह रहा है उसी वर्ष सी शेष भाग में 5000 रुपये प्राप्त करता है, अनुपात में कितना प्राप्त कर रहा है? 5, और रियल में कितनी है? 5000। 5 की वैल्यू 5000, तो 1 की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू के लिए 5 से क्या करो? डिवाइड, एक बार जाएगा, तो 1000 रुपये। कितना आएगा? 1000 रुपये। तो पूछा ए ने कितना प्राप्त किया, तो ए को कितना मिला है? 4, तो 4 की वैल्यू निकाल लो, तो 4 × 1000 कितना आएगा? 4000 रुपया आएगा। यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ए व सी ने किसी व्यापार में 4 5 7 के अनुपात में निवेश किया। सी स्लीपिंग पार्टनर है। ये देखिए 2 लोग होते हैं, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है और एक होता है वर्किंग पार्टनर। ठीक, स्लीपिंग पार्टनर और एक क्या होता है? वर्किंग पार्टनर। देखो वर्किंग पार्टनर क्या होता है? जो काम में लगे रहते हैं, जिस तरह मैंने पैसे लगाया तुम उस काम में लगा भी हुआ हूँ, इसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। अगर एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, मतलब जिसने पैसा लगाया वो पैसा लगाने के बाद हट गया, उसने कहा मेरा पैसा लग रहा है, आप लोग काम करो जो भी करना है, मैं इस काम में मतलब काम में भागीदारी नहीं दूंगा, मैं पैसे में अपनी भागीदारी दे रहा हूँ। तो जो पैसे से ही भागीदारी दे लेकिन काम में कोई भागीदारी ना दे तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। जो काम में भी भागीदारी देता है, साथ देता है, उसको बोलते हैं क्या? वर्किंग पार्टनर। तो यही लिखा है सी क्या है आपका? स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर है तो इसके साथ होगा क्या भाई? अगर काम नहीं करेगा तो उसको लाभ भी पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, उसी के बारे में कह रहा है। तो उसका जो हिस्सा होगा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। अगर ये वर्किंग पार्टनर होता, जो उसको मिलता जस्ट उसका आधा मिलेगा। अब कब? अगर वो क्या है? स्लीपिंग पार्टनर है। यदि 3600 रुपये का लाभ होता है जिसमें से वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं। ध्यान से देखिए, कुल लाभ कितने का हुआ है? 36,000 का। भाई 36,000 बटेगा इन लोगों के बीच में? 36,000 नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि इसका 25% तो है जो बिजनेस में दोबारा डाल दिया जाता है। 25% बिजनेस में क्या कर रहे हैं? दोबारा डाल दे रहे हैं। अगर 25% डाल दिए तो बाकी बचेगा कितना? 75%। सीधी सी बात है भाई, हर एक चीज़ क्या होती है? अपने आप का 100% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 100, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट होगी। अगर कुछ हिस्सा ले लिया मतलब 25%
बिजनेस में लगा दिए, तो बाकी बचा कितना 75%। मतलब उनको 36,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 25% को बिजनेस में डाल दिया, तो बचा कितना 75%। और प्रतिशत हटाने के लिए बटे क्या लगाते हैं 100, तो 25 से काट दो, 25 3 75, 25 चौके 100, फिर 4 से ये काट देगा, 4 नी में 36 और 9 त्रिक 27, 27 ये है और 3 जीरो ये लग गया। मतलब अब जो प्रॉफिट बटेगा वो कितना बटेगा 27,000 रुपये। और कह रहा है जो किसी व्यापार में 4-5 अनुपात का निवेश किया, ए बी और सी ने निवेश कितना किया 4:5:7, ये क्या था इनकी पूंजी का अनुपात। ठीक, अब ये नहीं बोला गया है कि ए या बी इतने बाद जुड़ा, सी इतने दिन बाद जुड़ा, समय नहीं दिया, मतलब तीनों का समय बराबर है। अगर समय बराबर है तो जो अनुपात कैपिटल का होगा वही किसका होगा प्रॉफिट का। ये कब होगा, ये अनुपात प्रॉफिट का तब होगा जब सी क्या होगा वर्किंग पार्टनर, लेकिन सी वर्किंग पार्टनर नहीं है, मतलब काम नहीं कर रहा तो सी है क्या स्लीपिंग पार्टनर। अगर स्लीपिंग है तो उसे उस हिस्से का कितना मिलेगा आधा। अगर इसको 7 मिलना चाहिए तो सी 7 का क्या मिलेगा आधा, 7 का आधा कितना होता है 3.5, तो इसको कितना मिलेगा 3.5। ए और बी दोनों वर्किंग है तो इनका एज इट इज रहेगा। ठीक, अब ध्यान से यहाँ डेसिमल दशमलव आ गया है, और मैंने आपको बताया कि अनुपात हो जाओ सीधा इंटीजर होगा भाई, ना तो डेसिमल होगा, ना ही नेगेटिव होगा, ना ही फ्रैक्शन। एक काम करो, दशमलव हटाने के लिए 10 से पूरे टर्म में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 से करेंगे 40, 10 से करेंगे 50 और 10 से करेंगे तो कितना आएगा 35। मुझे पता है ये 5 से कट रहा है, 5 8 40, 5 10 50, 5 7 35, तो इनका प्रॉफिट का अनुपात कितना है 8:10:7। समझ में आया, 8:10:7। आइए अब इसका क्या करते हैं, इनके प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं। ठीक, तो 8 10 18, 18 और 7 कितना होगा 25, 18 और 7 कितना होगा 25। अनुपात में इनको कितने का लाभ हो रहा है 25 का, लेकिन रियल में उसको लाभ हो कितना रहा है, बट कितना रहा है 27,000। कितना बट रहा है, बट कितना रहा है 27,000 रुपये। ठीक, तो एक की वैल्यू क्या होगी 25 एकम 25, फिर 2 जीरो उतरा नहीं जाएगा, फिर एक और जीरो 200, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 1,080 रुपये। ठीक, एक बार देखो 25 एकम 25, अब 2 जीरो 20 बचा नहीं गया, जीरो लगाया, फिर ये जीरो उठाया 208, फिर ये जीरो यहाँ लग गई। ठीक, तो एक की वैल्यू कही 1,080। तो पूछा है तो बी को कितना मिला, बी को कितना मिला भाई, बी को कितना मिला है 10, तो 10 की वैल्यू निकाल लो। 10 की वैल्यू के लिए क्या करो 10 से इसकी मल्टीप्लाई, कितना आएगा 10,800 रुपये। ये क्या होगा इसका आंसर ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक भाई, इस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किए थे, लेकिन कैपिटल ये था। अब प्रॉफिट क्या होगा भाई, समय नहीं दिया तो यही कैपिटल ही क्या होगा प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये होता का जब तीनों वर्किंग होते, लेकिन इन तीनों में सी क्या है स्लीपिंग है, तो इसको क्या मिलेगा उसका आधा, तो 7 का आधा 3.5 लिखा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके दशमलव हटाया तो इसकी ये वैल्यू आ गई। मतलब जो प्रॉफिट बटेगा इस अनुपात में बटेगा। समझ में आया। अब प्रॉफिट देखो बट कितना रहा है भाई, हुआ तो 36,000 का है, लेकिन 25% बिजनेस में लगा दिया तो बचा कितना 75%, तो 27,000 वैल्यू आई। तो जो प्रॉफिट में जोड़ने के बाद कितना आया 25 जो प्रॉफिट में जोड़ने का आया वो एक्चुअल में है कितना 27,000। तो यहाँ से आपने निकाल लिया बी का कितना होगा। तो इसी के साथ आपकी पार्टनरशिप की क्लास भी क्या होती है समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।